राजेश जी, मैंने कहा एक और बधाई ले लीजिए सर। अब किस चीज की बधाई है भाई साहब? भाई साहब, वो आपने कहा था कि चुनाव में 450 रुपए का सिलेंडर देंगे पूरे देश को जी पकड़ पकड़ के। जिस राज्य में चुनाव 450 रुपए का सिलेंडर, जी। लेकिन बहुत हुई महंगाई तो की बार। अब की बार मोदी सरकार आपने तो बढ़ा दिए रेट 2 गुना 4। देखिए कितने का सिलेंडर सर? भाई साहब, सुनने में आया पेट्रोल डीजल और सिलेंडर तीनों के दाम बढ़ा दिया आपने। देखिए बधाई हो आपको मैं ये बहुत मानता बहुत। हूँ। नहीं नहीं, बधाई तो पूरे देश को है। इसमें जब इस देश को चलाने की बात आती है और जब देश जनता द्वारा चुने हुए किसी व्यक्ति को इस देश को चलाने का जिम्मा देती है, तो इस देश में अगर पूर्व सरकारों के द्वारा जो उनके शासनकाल के टाइम पे अगर इस देश को कई गुना पीछे धकेलने का काम किया जा रहा हो, या उन समय पे जिस समय पे देश की वृद्धि होनी चाहिए थी, उस वृद्धि के समय पे देश को लूटने का काम सर किया कब गया तक हो, नेहरू को आगामी जिम्मेदार सरकारों मानोगे? के लिए मैं ये कह रहा जी हूं कि कब तक नेहरू को जिम्मेदार मानोगे? वो छोड़िए ना, मैं कह रहा हूं आपने तो कहा था ना 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। अब मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि जैसे पूरा देश औरंगजेब की कब्र खोदने पे आपने लगा दिया कि औरंगजेब की कब्र खोद लो, लेकिन वही दूसरी तरफ जहां आपने कहा था कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, आपने कहा था ना, जैसे दिल्ली में आपने कहा होली दीपावली हम सिलेंडर देंगे, आपने राजस्थान में कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम जो है आपने बढ़ा दिए? तिलक भाई साहब, मेरा ये मानना है इसमें, जब देश आगे की ओर बढ़ रहा होता है हाँ। और वहां पे सामूहिक सहयोग सबकी उम्मीद करते हैं, तो ये जो पैसा देश के अंदर आना है वो कहाँ से आएगा? आना नहीं, तो जनता के बीच से है। 450 रुपए के जनता सिलेंडर का बीच- क्या हुआ? नहीं नहीं, जो वो कब सिलेंडर दोगे? जिस तरीके से जिस जिस जगह पे सब्सिडाइज सिलेंडर की बात थी, वहां पे सब्सिडी वाला सिलेंडर आज भी मिल रहा है। मैं जिस नहीं, राज्य से हूं, उज्ज्वला वहां के भी सब्सिडी आपने वाला रेट बढ़ा सिलेंडर दे दिए। रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो राजेश भाई, ऐसे नहीं, मेरे साथ नहीं, आपने उज्ज्वला के भी रेट बढ़ा दिए। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, 450 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा? होली वाला दीपावली वाला तो छोड़ दीजिए, आपने नहीं दिया, लेकिन ये 450 रुपए का जो आपने वादा किया था वो वाला कब दोगे? आपने रेट बढ़ा भाई दिए। साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि देशकाल परिस्थिति को देखते हुए जब जब समय में हमारे लोगों के द्वारा सहयोग की उम्मीद की जाएगी, ओहो। और कहीं पे अगर देश कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर टैक्स के मामले पे या फंड्स के मामले में पीछे जाएगा, तो इस देश के लोगों से ही मांगा जाएगा पैसा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं पैसा। अच्छा अभी तक अच्छा, का तो पैसा मतलब जिन जैसे सरकारों मनमोहन का सिंह था, बोलते थे पैसे यहाँ से- पेड़ पे नहीं यहाँ लगते, वैसे ही ना, जैसे मनमोहन सिंह जी पेड़ कहते थे। पे अब समझ में आ गया लगे- आपको? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी का अपना एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, उनका आज भी सम्मान है, वो दिवंगत हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अरे तब उनकी सम्मान नहीं था इकोनॉमी जब का उनको बाथरूम में रेनकोट में नहलाते थे आप। आज सम्मान की बात कर रहे हो सर। राजेश भाई, मैंने इतना पूछा नहीं सर। देखिए, अगर कोई गलती से देखो, सब तो अभी औरंगजेब की कब्र खोदने में लगे हुए हैं, आपने लगा दिया सबको। ऐसा नहीं है, अगर किसी पत्रकार की पत्रकारिता जाग गई, उदाहरण के तौर पर अगर किसी पत्रकार की पत्रकारिता जाग गई और उसने आपसे यह पूछ लिया कि भाई ठीक है, आपने 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था, ठीक है, स्मार्ट सिटी के नाम पर तो आपने पूरे देश को स्मार्ट बना दिया और वो स्मार्ट सिटी बंद हो गई, लेकिन जब क्रूड ऑयल चरम सीमा पर था तब पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर पर कांग्रेस सब्सिडी दिया करती थी ना। लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम लगातार गिरते रहे, उसके बावजूद आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए, गैस के दाम कम नहीं किए। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि ट्रंप ने हल्की सी आंख दिखाई, आपने पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ा दिए? कोई टैरिफ की बात नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये है ना, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, उन्होंने तो खेल कर दिया देश के साथ और हम उलझे हैं औरंगजेब की कब्र में। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे जी राजेश। समझना होगा, हाँ मैं बताना चाहता हूँ, टैरिफ की बात पर हमें समझना होगा कि आज अगर यूएसए ने भारत को अगर 26% टैरिफ लगाया है, तो भारत वहां से क्या ले रहा है, इस बारे में भी तो हम बात करें। अच्छा आज अच्छा, भारत 52% तो ये स्टॉक मार्केट, आप इतने विद्वान है, है। ये स्टॉक मार्केट क्यों इतने गोते खा रहा है? ये क्या चक्कर है? महंगाई बेरोजगारी की हालत छोड़ दीजिए, स्टॉक मार्केट तो आप तो कह रहे थे ना आपके हाथ में है। मैं स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा, मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में कम जानकारी होती है। हाँ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अमेरिका ने केवल भारत पे तो टैरिफ नहीं लगाया, हाँ। उसने दुनिया के 100 देशों पे चीन ने क्या किया मालूम है? और ट्रंप के आगे झुका नहीं चीन, ट्रंप के आगे झुका नहीं चीन। ट्रंप ने कहा 50%। 34% टैरिफ लगाया है, 34% शेयर मार्केट में तबाही की वजह पूछ रहा हूं सर मैं आपसे। आप औरंगजेब की कब्र मत खुदवाइए मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, बंटाधार, रोजगार के मामले में देश के लाले पड़े हुए हैं, टैरिफ से और बर्बादी होगी या नहीं होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, टैरिफ से अगर हम लोगों के ऊपर उन्होंने लगाया है, तो मैं फिर कह रहा हूं वो अकेले भारत पे तो नहीं लगाया है। यूएसए अपना अलग देश है, वो अपने देश के हिसाब से जो कानून लाएगा। अब हमारा वक्फ बोर्ड का हमने बिल पास किया है, तो अब अमेरिका में क्या होगा उससे हमारा क्या लेना देना है?
अगर फिर उनके वक्फ हिसाब बोर्ड से यहाँ पे अगर माननीय राजेश जी, मैंने पूछा अगर किसी पत्रकार की पत्रकारिता वाकई जाग गई और वो आपसे ये सबकी पूछे जागी कि हुई है भाई भारत साहब, ना सारे ना ना पत्रकार ईमानदार हैं, मैं सबको एक ही नजर से देखता हूं और मैं ये मानता पत्रकार हूं और कि पत्रकारिता बची कहाँ राजेश भाई, छोड़ दीजिए नहीं अभी नहीं उस बात बची को। बची बची हुई है भाई साहब, बची हुई है। सारे मीडिया चैनल जो जो अपनी जगह पर है ईमानदारी से अपना काम नहीं करें। मुझे वो बात मालूम है और बहुत कि ईमानदारी से काम हो रहा विपक्षी है। एक उत्तर तो दे दीजिए, एक उत्तर। अगर किसी जी। पत्रकार की पत्रकारिता जाग गई, जैसे मैंने आपसे पूछा, और उसने आपसे यह पूछ लिया कि भारत के स्टॉक मार्केट में एक दिन के भीतर 14 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए, लेकिन याद देखिए, रखिए देश में ये मार्केट में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये लगभग 7 महीने से लगातार गिरावट है। 7 महीने से 11 करोड़ निवेशक हैं मार्केट में। एनएससी में फिर स्टॉक खरीदने की सलाह तो आप ही देते थे, यानी कि मोदी जी की सरकार। अब पता नहीं क्यों हो रहा है, मतलब पत्रकार अगर पूछ ले गलती से आपसे तो इसके पीछे के कारणों के लिए भारत सरकार अपनी कहीं ना कहीं व्यवस्था बना रही होगी। हमारे लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसके बारे में भी भारत सरकार चिंतित होगी। ऐसा नहीं है कि आज आदमी को वो जो जिन्होंने कहा था कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, उठाया होगा, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिन्होंने कहा था कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा? 35 रुपए का लीटर, तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल तो कांग्रेस के 67 साल के शासनकाल में भी कभी नहीं मिला था। तो फिर वो झूठ क्यों बोल रहे मुझे थे? अच्छे से याद है, मुझे अच्छा, अच्छे फिर से वो याद है जिन्हें आपने 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया था, उनको दोगे या नहीं दोगे? बिल्कुल, जिनको 450 का कहा गया था उनके 450 का सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस कब मिलेगा? के झूठे और खोखले वादे नहीं होंगे। नहीं, कब तो मिलेगा? जैसे सरकार, यहाँ तो आपने देखिए, रेट बढ़ा दिए ना सर, कब मिलेगा? नहीं, देखिए, रेट बढ़ाने की जहां तक हमने बात करी, मैंने आपको बोला कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता होती है देश की सरकार चलाने में। अच्छा, अगर कहीं पे तो किसी माननीय प्रकार मेरे से देश की अगर कोई जनता, पैसा- माननीय मेरे देश की जनता, राजेश बिष्ट जी कह रहे हैं कि आप सहभागी बनिए। यानी कि अगर आप पेट्रोल महंगा खरीद रहे हैं, डीजल महंगा खरीद रहे हैं, रसोई गैस महंगी खरीद रहे हैं, तो आप राष्ट्र हित में विकास के भागीदार हैं। तो इसलिए महंगे से महंगा पेट्रोल खरीदिए, महंगे से महंगा गैस का सिलेंडर खरीदिए, महंगे से महंगा डीजल खरीदिए, ताकि हम राष्ट्र हित में महंगाई को और काबू में कर पाए। अच्छा, मतलब जो औरंगजेब की कब्र खोदेगा वो देश हित की बात करेगा। नहीं, देखिए, औरंगजेब का मुद्दा कब्र खोदने की जहां तक उसकी बात है, जब हमारे मंदिरों को दबाया जाता है, जब हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के मुसलमान जबरन धर्मांतरण किया जाता था, हम चर्चा उस बारे में भी करें। आपने कहा कि नहीं, आप जो है किसी भी हाल में औरंगजेब की कब्र को खोद कर रहेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। जहां हमारे मुन्ना मंदिर हो जाए। के उन मंदिरों को निकालना, उनको सुरक्षित करना, उनको संरक्षण देना, लेकिन फिर भारतीय आरएसएस जनता के पार्टी ना देश की सरकार राजेश की जिम्मेदारी है। आरएसएस ने बोला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो। नहीं, आरएसएस ने क्या कहा वो अपनी विचारधारा से कहेंगे, जो सरकार काम करेगी वो अपनी विचारधारा से तो करेगी। आपकी जहां क्या मंदिर विचारधारा है? होगा, आप जिस जगह बीजेपी पे के नेता हो, मंदिर क्या होगा, विचारधारा है उस मंदिर आपकी? को खोदा जाएगा। आपकी क्या विचारधारा है, बताओ। आप बीजेपी मेरी के नेता हो, विचारधारा- आरएसएस से बड़े हो क्या? बड़े हो तो बताइए। आरएसएस एक अलग संगठन है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में राजनीति कर रही है, राजेश लोकतांत्रिक बिष्ट जी व्यवस्था क्या से कह कर रहे हैं है, आप? अगर कोई आरएसएस का नेता सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आपका RSS राजनीतिक का भविष्य सुरक्षित रहे, इस बात को मैं यही रोक रहा हूं। आप मेरे मित्र हैं,